खान साहब, तलवार जैसी फिल्म का हिस्सा बनना ये चैलेंजिंग था या रिस्क था? दोनों था। शुरू में जब ये वर्जन मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल भी आए कि क्या यही सही वर्जन है, और हालांकि इसमें दोनों तीनों वर्जन दिखा रहे हैं। तो पहले तो कंसर्न दिमाग में ये आया कि ये जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है इस बात को कहना, क्योंकि इसमें कुछ भी फिल्मीकरण नहीं है चीज़ों का। इसमें जो है फैक्ट्स को आप सामने ला रहे हैं और जो हुआ है उसी को ला रहे हैं। इसमें सिनेमा बनाने की लिबर्टी आप नहीं ले सकते ज़्यादा। यही लिबर्टी ले सकते हैं आप कि आप पक्षों को कैसे रख रहे हैं सामने। तो वो एक दोनों चीज़ें थी साथ में। तो इसीलिए पूरी फिल्म के दौरान जो है वो सतर्कता हमेशा बरकरार रखनी पड़ी। कई बार कई सवाल आते थे जो इसके जवाब नहीं होते थे, तो वो आप कई लोगों से कंफर्म करते थे, देन वो सीन करते थे आप। तो इस तरह की चीज़ें करनी नहीं पड़ती बाकी फिल्मों में। बाकी की फिल्मों में आप सीन के इमोशन पे ध्यान देते हैं। इसमें इमोशन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना था कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ओके, यू नो, गुलजार साहब की बात करूँ या मैं विशाल जी की बात करूँ या मैं आपकी बात करूँ, एक खास रिलेशन है आप लोगों के। गुलजार साहब का विशाल साहब का है, मेरा और विशाल साहब का भी है। विशाल साहब गुलजार साहब साहब आपको मकबूल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह का एक पर्सनल लेवल पे भी है और ज़ाती तौर पे भी प्रोफेशनली भी जी। आपको लगता है कि आप जब एक मेकर जिससे एक अलग तरह का रिश्ता आप शेयर करते हैं, उसकी बात या उसका कॉन्सेप्ट या उसका कंटेंट ज़्यादा जल्दी समझा जाता है, और एक ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, और तलवार जैसा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं। हाँ, एक भरोसा आपको ज़रूर होता है, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी कहानी लिख रहा है। आपको उसके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों लिख रहा है, और आपको ये पता है कि इसलिए नहीं कर रहा कि चलो ये एक केस है, इस पर एक फिल्म बना लो और ये फिल्म चल जाएगी। उसका कंसर्न दूसरे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई थी इस केस में, तो वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो वो कंपल्शन जो है वो ज़्यादा प्योर है और ऑनेस्ट है, तो आपको उस तरह का भरोसा ज़रूर आता है। एंड देन गुलजार साहब के साथ मेरा भी रिश्ता रहा है। जब मैं टेलीविज़न करता था, उन्होंने मुझे कई मौके दिए थे टेलीविज़न में अपनी कहानी करने का, और उनका एक एक सम्मान है उनका हमारे मन में। और उनकी बेटी जब इतनी अहम कहानी साथ में लेके आई, तो आपका भी मन करता था कि हालांकि मुझे अपने रोल में बहुत कुछ नहीं दिखा कि मैं ये फिल्म अदरवाइज़ मैं नहीं करता, लेकिन ये सब टीम की वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ओके, ऐसा भी हुआ है कि वाइल डिस्कशन विद मेघना और विद विशाल साहब, क्योंकि सोच एक जैसी है, अरे बड़ा फिल्मी लगेगा यार, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, क्योंकि सोचें मिलती हैं, वो भी काम करता है। वो कई बार फिल्म करने के पहले ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसको किस शैली में बनाएंगे आप, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और वो कई बार जो है सम्मिलित तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी पहले कि किस कैमरामैन को लेना ज़रूरी है, किस तरह का इसका फील होगा, तो ये सारी डिस्कशंस शुरू में हुए थे। और हमें ये पता था कि इसकी आसपास की टीम जो है इस फिल्म की बहुत कड़क होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए पंकज साहब आए कैमरा करने के लिए, और पंकज आए तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि पंकज का काम हमें पता है कैसा है। और फिर विशाल साहब लिख रहे हैं, मेघना ऑलरेडी उनका रिसर्च है 6 सालों का, और वो तो एक तरह से फिर आपको सब टीम पे जब भरोसा हो जाता है तो देन एज एन एक्टर आप सिक्योर फील करते हो। ओके, वर्जन अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है, सीबीआई की अलग रही है, पुलिस की अलग रही है, लोगों को ये बात पता भी है। हाँ। जो थोड़े बहुत माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट का जरिया हो, उसी चीज को फिर से पेश करना, वो कितना चैलेंजिंग पार्ट रहा, क्योंकि आपको बांधे रखे बीइंग एन ऑडियंस की, भाई आप देख रहे हैं फिल्म, आपको उतना, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है गूगल में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे मैंने वही जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे भी लगता था कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, कि भाई आपने मैगजीन से पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है, तो आपका एक ओपिनियन है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी सारी ओपिनियन हिल गई। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस ने नहीं सुनी है। कुछ एक वर्जन को मीडिया में ज़्यादा बताया गया है, दूसरे वर्जन को उतना बताया नहीं गया है। तो दूसरा वर्जन जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी चकित हो और आप शॉक हो। तो जो किरदार आप निभा रहे हैं अरुण कुमार का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, उसके लिए क्या तैयारी करी इरफान आपने, और या फिर मेघना ने जो कहा, यू वेंट थ्रू द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा हो सकता था कि आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, लेकिन इस तरह की फिल्में नहीं। इस तरह की फिल्में आप जब आ रहे हैं तो आपकी एक भी जिम्मेदारी होती है
और आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि आप कुछ गलत बात ना उजागर करें फिल्म के अंदर, क्योंकि आप सच खोजना चाह रहे हैं और आप चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी समझ पे भरोसा रखना पड़ता है, अपनी समझ पे डिपेंड करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता था कई चीज़ों के जवाब नहीं मिलते थे, तो डेफिनेटली अलग अलग लोगों से आप कंसल्ट करते थे, चाहे वो जिनका रोल मैं कर रहा हूँ उनसे, या मेघना से, या विशाल साहब से। तो उसकी वजह से कई चीज़ें चेंज भी हुई हैं फिल्म के अंदर, कि एक पॉइंट तक आपने शूट किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने बता दिया, फिर वो क्यों नहीं बताएं, तो वो भी बताना ज़रूरी है। तो देन फिल्म जो है 5 महीने तक रुकी रही, क्योंकि उसकी रिसर्च चलती रही, उसके लोगों से मिलते रहे, उन लोगों से मिलना आसान नहीं था, तो फिर उन लोगों से मिल के फिर नया सीन लिखा गया। तो ऐसे कई चीज़ें बदली हैं फिल्म के अंदर। What do you think is the USP of the film? The way it is written, the way it is shot, as you said, the Pankaj comes in and your excitement goes up being an actor, क्योंकि टेक्निकली वो चीज़ें उतना रियलिज्म लगना चाहिए कि हाँ एक घर है और दिल्ली में इस तरह की कॉलोनियाँ हुआ करती हैं और यहाँ पे पानी की टंकी रखी हुई थी, और करेक्ट। क्योंकि इसका यूएसपी यही है कि इस तरह का एंगेजिंग ड्रामा आपने देखा नहीं है। हिंदुस्तानी फिल्मों ने इस तरह की चीज़ों को उतने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश नहीं किया है। हम लोग जब फिल्मीकरण करने लगते हैं चीज़ों का, तो बहुत ही जो है वो उथला रह जाता है। इसमें हार्ड फैक्ट्स को इतना एंगेजिंग बनाना और इतने वर्जन्स दिखा के ऑडियंस को बांधे रखना, ये बहुत ही कठिन फिल्म है किसी भी डायरेक्टर के लिए पुल ऑफ करना। और जब मैंने पहली बार देखी वहाँ टोरंटो में, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुई मेघना की, जिस तरह से उसने पुल ऑफ की है फिल्म। ओके, गुलजार साहब ने फिल्म देखी है, मेघना से हमने बात की है, मेघना से ही इज मूव्ड बाय आफ्टर वाचिंग, और वो उन्हें कुरेदती भी रही कि बताइए मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या लगा? आई थिंक उनको वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो मेघना को मिला, गुलजार साहब ने कहा कि मेरी सारी फिल्मों से आगे है फिल्म। ओके इरफान, आप और एक बात और उन्होंने कही कि वो बहुत देर पूछती रही, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर चुप रहने दो, फिल्म आपको सोच में डाल देती है। तो ये इस फिल्म का कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से। ओके इरफान, आपसे और पूछना चाहूँगा कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा की मैं बात करता हूँ, जब चेन्नई एक्सप्रेस और सीरीज वगैरह इस तरह का कमर्शियल सिनेमा करना चाहेंगे, हालांकि पीकू से शुरुआत कर दी आपने, लेकिन फिर वो भी बहुत सोची समझी एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा जहाँ ज्यादा हीरोइज्म नहीं है कि पेड़ के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, लेकिन हीरो है, हीरान सा ट्रैवल एजेंसी, बट स्टिल इज अ हीरो। बहुत रियलिज्म, वो उस तरह के स्पेस में जज्बा है, जज्बा थोड़ी उस स्पेस में है, और मतलब अगर उसमें थोड़ा भी कुछ करने को मिल जाए तो फिर मज़ा आता है। अगर कुछ भी करने को ना हो, सिर्फ आप जो है अपनी स्टाइल ही दिखा रहे हैं, तो उसमें उतना दिलचस्पी नहीं होती आपकी। कुछ तो हो, लाइनें हो, वन लाइनर्स हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीन हो, चाहे फिल्मी सीन हो, लेकिन इंटरेस्टिंग सीन हो तो ज़रूर करना चाहेंगे आप। क्या यही वजह आप ज़्यादा फिल्में नहीं करते हैं, या फिर कमर्शियल मेकर्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं? यार दिल पे लगने की बात है कि अगर अच्छी लग रही है कहानी और उसमें करने के लिए कुछ है आपके पास, तो आप करते हैं उसमें, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि बहुत अपने आप को अच्छा फिल्म मेकर मानते हैं, और जो है वो पैरेलल फिल्म बनाने का मतलब दावा करते हैं, बट मुझे कई बार उनकी बहुत से लोगों की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे एंगेजिंग लगता है, मैं वो फिल्म करता हूँ, चाहे फिर वो उसको आप कमर्शियल तरीके से देखो, या आप बोलो कि यार ये जो है दूसरी किस्म का सिनेमा है। तो मैं उस तरह से नहीं जज करता, मुझे तो कहानी ठीक लगना चाहिए। एक मैगजीन ने कहा है कि यू आर द रियल खान, तो बाकी क्या अनरियल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आप खान साहब कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, रियल खान जैसे उन लोगों का सबका अपना अपना योगदान है, जिसकी वजह से इतने सालों से टिके हुए हैं। ऐसे तो कोई फ्लूक में थोड़ी इतने सालों तक कितना लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। सबकी अपनी अपनी अदाएँ हैं, सबके अपने अपने यूएसपीज हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, और उस पर वो मेहनत करते हैं लोग बहुत। खान साहब, whom do you see as a good actor in the current scenario, in the current chunk of the actors? बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। इस फिल्म के अंदर गजराज की परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। गजराज है, नीरज कवि है इस फिल्म के अंदर, और भी बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं, लेकिन इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज है। संजय मिश्रा मुझे बहुत पसंद है। संजय मिश्रा की कुछ एक फिल्म आई थी अभी, वो जो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। कई लोग आंखों देखी, कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस करी। और बहुत सारे यंग एक्टर्स आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। Whom do you see as a star in the industry?
स्टार तो यही है जो है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, यही है गिने चुने, अजय देवगन है. The last one. Do you think star can be an actor? Yes, why not? In Hollywood there are stars and actors. They're both. They're stars and they're also actors. हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज़ से काम चल जाता है, तो ज़्यादा मतलब उस पर एनर्जी खर्च नहीं करते, और वो ठीक भी है. वो उस तरह की सिनेमा को ज़रूरत नहीं है उस तरह की एक्टिंग की. बट बाहर की सिनेमा में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ के मतलब अगर जॉनी डेप है तो वो स्टार भी है, वो एक्टर भी है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार हैं और एक्टर भी हैं. This is one of the best phase of your life in terms of professional. I think it's the best phase of Indian film industry also, because it's growing and it's getting better and better. And I have more choices now, and I have my audience, and I would try to give them engaging cinema, as much as possible in my whatever. Whatever life gives me, opportunity, I'll definitely, I'll try to engage them, entertain them. Okay, the last one. खान साहब, आप कहीं एक वाहिद शख्स हैं जिसने हॉलीवुड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सिर्फ दर्ज कराने से मैं इस बात से मैं वो नहीं कहना चाहूँगा, एक अच्छे लिहाज से, एक अच्छे लेवल पे दर्ज कराई. जी. किसे क्रेडिट देते हैं आप अमूमन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, आप कहते हैं भाई एक अच्छा एजेंट पकड़ लीजिए और आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक. ऐसा अमूमन होता नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा मुझे खुद को नहीं पता यार ये कैसे हुआ है ये. एंड आप वैसे कोशिश करोगे तो इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग, वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हॉलीवुड. उसमें मैं तो ये बोलूँगा कि यार चांस की बात है, वो हो गया आई डोंट नो एनी फार्मूला जिससे हो सकता है. एक एक्टर की भी उतनी अहमियत होती है. एक एक्टर अपने आप में एक मकाम रखता है. यकीनन उसकी एक्टिंग से मुतासिर होके, इम्प्रेस होके तो हिस्सा बनता है. हॉलीवुड देयर सो मेनी केसेस, बट यू आर द ओनली वन हु जो वाकई में उस मकाम पे है वहाँ हॉलीवुड की. अगर मैं बात करूँ, लोगों ने काम किया है लेकिन बहुत छोटा थोड़ा सा काम किया, लेकिन आई थिंक बहुत लंबा काम ओमपुरी ने किया है. उस वक्त मीडिया इतना था नहीं, इसलिए उसके बारे में उतनी बात नहीं हुई, लेकिन ओमपुरी ने बहुत काम किया है बाहर के उसमें, और काफ़ी फिल्में उन्होंने अच्छी फिल्में की. बट उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था मीडिया, तो इतनी चर्चा नहीं हो पाई उसकी. और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एक्टर होंगे जो कि हॉलीवुड उनको यूज़ करेगा ज़रूर. ये हॉलीवुड जो है वो टैलेंट देख रहा है, उसको टैलेंट कहीं भी दिखता है दुनिया में, वो उसको यूज़ करता है. दे आर वेरी अलर्ट. आप में टैलेंट देखा. मेरी बाई चांस फिल्म जो है मुझे करने का मौका मिल गया, एंड दे लाइक्ड माय परफॉर्मेंस, एंड आई केप्ट डूइंग फिल्म्स वेयर आई मेंटेन माय रेपुटेशन, एंड माय ऑडियंस हैज ग्रोन इन हॉलीवुड, एंड I'll try my best to expand it as much as possible. Thank you once. Thank you, Jara.